4D के समाप्त होने के तुरंत बाद कुछ फार्मूले हैं जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। श्रीधराचार्य विधि क्या है, उमर खैयम विधि क्या है, इन्होंने सूत्र कैसे ज्ञात किया, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये प्रोसीजर जानने वाले हैं और ये प्रोसीजर वही जान पाएंगे जिनको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना आता होगा। फिर मूलों के लक्षण बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, कैसे ज्ञात किए जाते हैं मूलों के लक्षण। करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए श्रीधराचार्य सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसा लिखा है वैसा ही सेम टू सेम। ठीक है, सो पहले तो समीकरण लिख लेना है। श्रीधराचार्य ने किया क्या, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते थे, गुणांक में एक बना लेते थे, यानी कि x² प्लस b अपान a x प्लस c अपान a करते थे। लेकिन श्रीधराचार्य ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसको ऐसे किया, 4a से गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, 4a यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद में ये क्या दिख रहा, 2ax का होल स्क्वायर दिख रहा। अच्छा, यहाँ पे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2ax मल्टीप्लाई b, ठीक है, प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा, 2ax का होल स्क्वायर प्लस कितना, 2 मल्टीप्लाई 2ax। ये जो प्लस में लिखा है अचर पद, उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 2ax का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² लिख दिया। अच्छा, b² अगर इधर प्लस का b² किया तो इधर भी प्लस का b² कर दिया, ये चीज़। बाकी ये यहाँ से इधर लाए थे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इक्वल टू में क्या, इसको सही से लिख देंगे, b² माइनस 4ac। फिर क्या किया इन्होंने ऐसे किया, देखो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या कर दिया, b² माइनस 4ac। ठीक है, फिर 2ax इक्वल टू क्या, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या, b² माइनस 4ac। x इक्वल टू क्या, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या, b² माइनस 4ac अपान 2a। सो ऐसे करके इन्होंने फार्मूला ज्ञात किया। इन्होंने 4a से गुणा करा करके इस गुणांक को, कौन सा गुणांक, इसको, ये जो यहाँ पे लिखा है 1 नहीं बनाया, मतलब x² के गुणा में 1 नहीं किया। लेकिन जो उमर खैयम साहब थे, ये इन्होंने ऐसे किया, देखो इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a को इसके अपान में पहुंचा दिया, भाग कर दिया, c अपान a कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने, जैसे हम लोग करते आ रहे थे पिछली प्रश्नावली में, क्या किया था, माइनस c अपान a किया था, और क्या करते आ रहे थे, x² प्लस b अपान a x लिखते थे, फिर प्लस करके कितना करते थे, जो b अपान a लिखा है उसमें 1/2 से गुणा कराते थे। कितना आएगा, b अपान 2a आएगा, यही तो आएगा। तो b अपान 2a का होल का स्क्वायर इधर जोड़ते थे, और इधर RHS में क्या, b अपान 2a का होल स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ रही। अच्छा, यहाँ पे क्या, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर फिर किया, इसके बाद में माइनस c अपान a प्लस b² अपान 4a²। ये लाइन समझ में आई। x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस c अपान a मल्टीप्लाई 4a प्लस b² अपान 4a² माइनस 4ac अपान में 4a² प्लस b² अपान 4a², b² माइनस 4ac अपान 4a²।
यहाँ पे क्या, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये होल स्क्वायर अब यहाँ से हटा देते हैं ना, उधर ले चलते हैं। कैसे, ऐसे अंडर रूट के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्या किया इन्होंने, देखो अब तो समझ में आ रहा होगा इन्होंने फिर क्या किया, प्लस माइनस अंडर रूट ऊपर पहुंचाया बी स्क्वायर माइनस 4ac के पास, और यहाँ पे क्या किया, 2a किया। फिर क्या किया, x बराबर माइनस का b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, सो x बराबर क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। सो उमर खैयम साहब ने ऐसे ज्ञात किया। ये सेम फार्मूला है दोनों लोगों का। इन्होंने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 रखा, इन्होंने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 नहीं रखा। जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं, बट इनके नाम अलग अलग हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये श्रीधराचार्य विधि से लगाया गया और ये उमर खैयम विधि से। पूर्ण वर्ग बना करके दोनों ने ये फार्मूले ज्ञात किए हैं। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब ऐसा कोई समीकरण हो तो मूल क्या होते हैं, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अच्छा, द्विघात समीकरण है तो दो मूल होते हैं, तो आपको निशान भी तो दो ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक मूल क्या, x बराबर माइनस का बी प्लस अंडर रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरा मूल क्या, x बराबर माइनस का बी माइनस का अंडर रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात किए जाते हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण इस तरीके की हो तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको व्युत्क्त कर निकालना पड़ेगा। और 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट वास्तविकता और काल्पनिकता का है, दूसरा टेस्ट समान असमान का है, तीसरा टेस्ट परिमेय अपरिमेय का है। अगर इस वाले टेस्ट में वास्तविक आ गया तो काल्पनिक नहीं होगा, और इस वाले टेस्ट में अगर समान आ गया तो असमान नहीं होगा, परिमेय आ गया तो अपरिमेय नहीं होगा। लास्ट में जो आंसर लिखा जाएगा तो तीनों को जो जो रिजल्ट आया वो लिख देना है, वास्तविक, समान तथा परिमेय। क्या, देखो एक क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, वहाँ पे आप टेस्ट भी जान जाएंगे। देखो ऐसे सवाल लगाए जाएंगे मूलों के लक्षण ज्ञात करने के। सबसे पहले अगर कोई ऐसा सवाल दिया गया है कि समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, तो आपको हल डाल के सबसे पहले क्या करना है, व्युत्क्त कर निकालना है। विव्युक्त कर क्या होता है, व्युत्क्त कर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है 6। अच्छा, 25 माइनस 24 कितना आया, व्युत्क्त कर आया 1, d बराबर आया 1। टेस्ट 1 क्या, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक का जो टेस्ट है वो पास कराते हैं। देखें क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक। अच्छा, इसका जो टेस्ट है वो ये कहता है, अगर आपका d जो अभी आपने निकाला है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे d जो आया वो 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक। जांच हो गई और क्या आया, वास्तविक आया, मूल वास्तविक होंगे। अच्छा, टेस्ट 2 क्या कहता है, टेस्ट 2 में हम लोग जांच करेंगे। टेस्ट 2 कह रहा है समानता असमानता की, उसकी जांच कैसे होती है। देखो, d बराबर 0 होगा तो मूल समान होंगे, d 0 से बड़ा होगा तो मूल असमान होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समानता व असमानता की जांच हो रही है, समानता व असमानता की जांच, हेडिंग डाल के लिख दो, असमानता की जांच। चूँकि d इज ग्रेटर देन 0, ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि
डी क्या है? समानता असमानता में क्या करते हैं? ये है ना समानता। समान तभी होगा जब डी बराबर 0 होगा। डी अगर 0 से बड़ा है तो असमान होगा। तो यहाँ पे क्या आया इस वाले टेस्ट में? डी 0 से बड़ा है ना, 0 के बराबर तो है नहीं, अतः मूल कैसे होंगे? असमान होंगे। दो चीज़ें हो गई, दो टेस्ट हो गए। अब तीसरा टेस्ट करेंगे, असमान होंगे। टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 क्या कह रहा? अब हम लोग परिमेय अपरिमेय की जांच करेंगे। तो परिमेय अपरिमेय जांच करने के लिए सबसे पहले तो अगर d बराबर 0 हो गया तो परिमेय तो होगा ही होगा। अगर d 0 से बड़ा हो गया, d 0 से बड़ा हो गया तो यदि d पूर्ण वर्ग होगा तो मूल कैसे होंगे? परिमेय होंगे। यदि d पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूल कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। तो यहाँ पे देखो d 0 से बड़ा भी है, d क्या है? 0 से बड़ा है, और 1 पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है ये? 1 का ही तो वर्ग है। अतः मूल कैसे होंगे? मूल बताइए फार्मूला क्या था? देखो जब पूर्ण वर्ग होगा तो मूल परिमेय होंगे, जब पूर्ण वर्ग ना हो तो अपरिमेय होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दें? अतः मूल परिमेय होंगे। 3 टेस्ट करने हैं, मूल परिमेय होंगे। ठीक है। तो तीनों टेस्ट का रिजल्ट लास्ट में लिख देना है। अतः दी गई समीकरण के मूल, दी गई समीकरण के मूल कैसे? वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। ये लाइन लास्ट में लिख देना है। दी गई समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। आपको ये फार्मूले नोट करने हैं और इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अगली एक्सरसाइज में करेंगे। दी गई समीकरण के मूल परिमेय होंगे। कौन से फार्मूले? ये जो नीचे फार्मूले दिए गए। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वियुक्तकर ज्ञात करते हैं। वियुक्तकर क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर 3 टेस्ट हैं, उन टेस्टों के नाम नोट करो। वास्तविक, काल्पनिक, समान, असमान, परिमेय, अपरिमेय। इसको नोट कर लीजिए। अगली एक्सरसाइज में हम लोग यही फार्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में इसको बना लीजिए समान असमान का। d बराबर 0 होगा तब भी समान है, d इज ग्रेटर देन 0 असमान होगा, और d लेस देन 0 में भी असमान होगा, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे। और जब मूल लिखे जाते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखे जाते हैं। 1 + 3i तो दूसरा क्या होगा? 1 - 3i। तो समान सिर्फ एक ही केस में होते हैं, d = 0। इसके बाद में परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने का, जांच करने का ये तरीका है, देख लो। इसको बना लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आने वाली है कौन सी? 4e, जिसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। मूलों के लक्षण के भी क्वेश्चन वहीं पे आपको करने हैं। देख लीजिएगा कहाँ पे, जल्दी से ओपन हो जा। 4e में देखिए, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उमर खय्यम लगाए या श्रीधराचार्य लिख दें, सूत्र तो दोनों के एक ही है। मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। 3 टेस्ट करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला टेस्ट परिमेय अपरिमेय, दूसरा समान असमान, तीसरा वास्तविक काल्पनिक। कोई भी टेस्ट पहले कर लीजिए और आखिरी में लिख दीजिए समीकरण के मूल समान, परिमेय, काल्पनिक, जो भी। तो इतने क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद इसमें तो बहुत ही इजी पूछ रहे, कह रहे वियुक्तकर ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करेंगे। टोटल 23 क्वेश्चन है। थैंक यू।